हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग एप्लीकेशन डेरिवेटिव का नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इजी तरीके से समझेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल मतलब अगर किसी कर्व के ऊपर किसी गिवन पॉइंट पे एक लाइन जो कर्व को टच करते हुए जाती है, अगर वो दे रखी है तो उसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट टू अ कर्व, और उसी के परपेंडिकुलर उसी पॉइंट से होके जाने वाली, दैट इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट बट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो तो उसे कहते हैं नॉर्मल। अब देखो डायग्राम हमारे पास बना हुआ है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने एक कर्व ले रखा है। ये रहा वो कर्व। अब इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट लिया गया है, पी पॉइंट। इस P पॉइंट पे एक लाइन जो है वो टच कर रही है इसको। ये वाली जो लाइन है इसे कहते हैं टेंजेंट। क्लियर? और एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, यू कैन सी 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, तो इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्लियर? तो इन्हें कहते हैं टेंजेंट टू अ कर्व एंड टेंजेंट नॉर्मल टू अ कर्व। तो ऐसे में हमें टेंजेंट की इक्वेशन, क्योंकि टेंजेंट खुद एक लाइन है, तो आपको बता दूं लाइन की इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं। अब अगर मैं ये कहता हूं इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है ना, कोई भी लाइन लेते हैं। अब ये लाइन बाद में मैं टेंजेंट में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो ये हम लोग जानते हैं। ऐसे में मान लीजिए ये जो पॉइंट दे रखा है P, अगर यहां पे इस P पॉइंट को मैं x1 y1 लिख दूं, यानी कि एक गिवन पॉइंट, यहां मैं लिख देता हूं गिवन पॉइंट है ये, तो ऐसे में मेरे को जरूरत होगी m की, m यानी कि स्लोप। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं हम लोग। तो जब मेरे पास एक टेंजेंट दे रखी है, अगर वो एक लाइन है तो उसकी इक्वेशन ऐसे निकाली जा सकती है, पर टेंजेंट की स्लोप जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, उसमें जब हम लोग कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, और अगर हम लोग इसको dy बाय dx यानी कि स्लोप ग्रेडियंट भी इसे कहा जाता है। ऐसे में जब हम लोग कहते हैं व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1, मान लीजिए हम इसे कह रहे हैं m, और यही वो m है जो मैं यहां लिख रहा हूं। तो वो क्या होता है? स्लोप ग्रेडियंट है। इसका मतलब ये होगा dy बाय dx पे आपको वो पॉइंट सेटिस्फाई करना होगा x1 y1। इसका मतलब ये हुआ x की जगह x1 लेंगे और y की जगह y1 लेंगे। कहां? इन dy बाय dx। अगर dy बाय dx में तुमने x की जगह x1 और y की जगह y1 रख दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है उसे कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो m की वैल्यू आ गई। इसका मतलब अब मैं इस लाइन को हटा के कह सकता हूं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? तो फॉर्मूला बन गया y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या है? dy बाय dx पे पॉइंट रखना है P और x माइनस x1। तो ये जो मैंने आपको बताया इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P। अब बात करते हैं नॉर्मल की। यहां देखिए नॉर्मल जो है वो उसके परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर की बात क्या होती है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि अगर लाइंस आर परपेंडिकुलर इंप्लाइज प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हमेशा -1 होता है। तो ऐसे में मैं यूं कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल क्या है? नॉर्मल यहां टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन है, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। अब हम जानते हैं कि हमारी जो टेंजेंट की स्लोप है उसका नाम तो मैंने m लिख रखा है। चलो मैं काम करता हूं, यहां पे ब्लैक पेन की जगह मैंने रेड यूज कर रखा था, तो रेड ले लेते हैं। और मान लीजिए ये हो गया मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसको मैंने वही रहने दिया। तो ऐसे में ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? -1। तो बेटा यहां से हम लोग को क्या पता लगा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल
क्या हो जाएगा, -1/m। यानी हम लोग नॉर्मल की स्लोप क्या हो गई, -1/m। m के बारे में जानते हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल भी वहीं खींची गई है, कहां खींची गई है, एट पॉइंट P। ये भी कहां था, एट पॉइंट P है। P पॉइंट कहां है, ये लिखा हुआ, क्या होगा, y माइनस y1, स्लोप क्या आएगी, -1/m, x माइनस x1। तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। पर इसके अंदर मैं थोड़ा सा मोल्ड कर दूं तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, देखो -1/dy/dx को लिख सकते हैं -dx/dy। तो अगर मैं यहां पे dx/dy लिख देता हूं और एट पॉइंट P x माइनस x1 कर दिया जाए तो इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो कि आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू अ कर्व एट एनी पॉइंट। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके ऊपर दो टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। लेट्स टेक अ क्वेश्चन, very simple question which is already written on the board, which says find the equation of the tangent and normal to the curve. Curve is y is equal to x square plus 4x plus 1 at x equal to 3. Now dear student, यहाँ पे दो टाइप के प्रश्न आते हैं. The first type is in which the point is given to you. The second type is point is not given but a condition is given. तो दोनों टाइप के प्रश्न मैं लूंगा। अभी एक पहला ले रहे हैं जहां पे पॉइंट गिवन है, पर ये भी मैंने डायरेक्ट नहीं कहा, इन्होंने बोला है एट एक्स इक्वल टू 3। तो पहले तो हमें ये पता लगाना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। सो द पॉइंट व्हाट वी कैन सी इज, लेट्स टेक द सॉल्यूशन। यहां पे बोला गया है एट एक्स इक्वल टू 3, तो चेक कर लीजिए एक्स इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू क्या मिली, तो y कितना हुआ, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस 1, बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा मेरे पास 9, ये हो गया 12, ये हो गया 1, आंसर हो गया 9 and 1 10, 10 प्लस दिस वन इज 22. So this implies the point P will be P x comma y. So we are having a point. Now this is the first type in which a point is given to you. क्लियर। नाउ हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पॉइंट हमारे पास है, हमें सिर्फ m यानी कि स्लोप की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है वो जानते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 है। तो यहां मेरे को स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग, यानी कि वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, dy बाय dx होगा 2x प्लस 4। इसका डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं, x स्क्वायर का 2x एंड फॉर 4x इट इज ओनली 4। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड m विच इज स्लोप ऑफ, दिस इज नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, क्लियर। 3,22, द पॉइंट इज गिवन टू यू 3,22, क्या होगा, वो हो जाएगा dy बाय dx एट पॉइंट P। सो ये P पॉइंट जो है आप लोग यहां पे रख दीजिए, डेरिवेटिव हम लोग निकाल चुके हैं। सो दिस इज 2x प्लस 4 एंड वी आर गोइंग टू पुट द पॉइंट P। पॉइंट P का मतलब क्या होता है, अगर x आया है तो उसकी जगह रखेंगे 3, y आया तो 22। बहुत अच्छी बात है कि यहां पे हमारे पास सिर्फ x ही है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4, वो हो जाएगा 3 2 6, 6 प्लस 4 एंड दिस इज 10। सो वी हैव द स्लोप। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P is y minus y1. So y1 we are having here 22, slope this is 10 and x minus x1 it is given as 3. So this is y minus 22, this is 10x minus
10 3 is 30. So we are having the equation as y is equal to 10. So यहां से हो जाएगा, so this will be y is equal to 10x. This will go to that side. ये हो जाएगा -30 + 22 यानी -8. तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ अब हमें नॉर्मल भी चाहिए, और नॉर्मल क्या होता है, एज वी हैव स्टडीड, किसी भी कर्व के ऊपर अगर ये एक टेंजेंट है सो नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू दिस. अगर इसकी स्लोप m है, इसकी स्लोप -1/m होती है. सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at point P is y minus y1. इंस्टेड ऑफ स्लोप -1/m होगा तो -1/10 x -3. करेक्ट. सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. दिस बिकम्स 10y - 220 इज इक्वल टू -x +3. क्लियर. सो टेक इट टू दैट साइड. आंसर हो जाएगा, इसको आप इधर लेके कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x + 10y एंड यू टेक इट टू दैट साइड. उधर जाने के बाद हो जाएगा 223. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. सो दिस इज द बेसिक वन. सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेकेंडरी फॉर्मेट, जहां पे लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन. अब ध्यान रखना नॉर्मल है तो हमें यहां पे चाहिए होगा सबसे पहले पॉइंट. सो लेट P A, B be the point on the curve. ठीक है, कर्व के ऊपर है तो मैं सेटिस्फाई कर देता हूं. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास पॉइंट नहीं गिवन है. व्हेन द पॉइंट इज नॉट गिवन टू यू, यू हैव टू सपोज अ पॉइंट. सो दिस पॉइंट इज बीन सपोज्ड. क्लियर. तो ये हमें कर्व के ऊपर सेटिस्फाई करेगा. तो B इज इक्वल टू a³ + 2a + 6. सो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बना के यहीं लिख देता हूं. अब हमें चाहिए डिफरेंशिएशन से. सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप देखो इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू 3x² + 2. अब नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, -1/m. तो जो हम लोग dy/dx निकाल रहे हैं, मान लीजिए मैंने कह दिया m, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट, कहां पे, एट पॉइंट P क्या होगा, 1/dy/dx. पॉइंट है P विद माइनस साइन. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास -1/dy/dx में मैंने वो पॉइंट P लगाना है, यानी कि 3a² + 2. ये हो गई मेरे पास m की वैल्यू. अब मैं ये जानता हूं सिंस वो जो हमारा नॉर्मल है इज पैरेलल टू द लाइन, इसका मतलब ये हुआ ये जो m आ रहा है वो किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ द लाइन, सिंस दे आर पैरेलल. ठीक है ना. इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/3a² + 2. और लाइन की इक्वेशन, लाइन की स्लोप क्या होगी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. ये माइनस से माइनस कट गया और मेरे पास यहां से आंसर क्या आएगा. आई थिंक दिस इज क्वाइट विजिबल टू यू. क्लियर. सो व्हाट यू कैन सी, दिस बिकम्स 3a² + 2 विच इज इक्वल टू 14. करेक्ट. इसको उधर शिफ्ट कर देता हूं मैं, तो मेरे को मिल गया a² इज इक्वल टू 12, 3 अपॉन में चला गया, अपॉन 3 विच विल गिव यू 4. तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√4 मीन्स ±2. सो व्हाट इज a is 2 और a is -2. तो जैसे a मिल गया, b निकाल लेना. अब मैं यहां लूंगा हेल्प ऑफ 1. सो हम लोगों ने इस 1 इक्वेशन की यहां पे हेल्प ले ली. इसमें x की जगह मैं 2 रख देता हूं, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, 2 का क्यूब 8, 2 × 2 4 + 6. करेक्ट. ये हो गया मेरे पास 18. इसी प्रकार ये क्या हुआ, तो यहां से b की वैल्यू क्या आएगी, b इज दिस द सेकंड हाफ. तो a की वैल्यू -2 का क्यूब इज -8, दिस इज -4 एंड दिस इज +6. तो ये मेरे पास कितना आया, ये हो जाएगा 2, है ना. 2 इसके साथ करके तो -6 आ गया.
अब ये बन गया मेरे पास -6, तो हमारे पॉइंट्स क्या हो गए, देयरफॉर पॉइंट P क्या हो गया, इसको P1 कह दिया अब 2,18, the other point is P2 which is -2, -6 and we have to find equation of the normal, क्योंकि यहां नॉर्मल नहीं नॉर्मल्स हैं, तो हो सकता है यहां S भी लगा हो, तो हम लोग यहां लेंगे therefore equation of normal at P1 क्या होगा, y minus y1 that is 18, और इसकी स्लोप कितनी आ रही थी, इसकी स्लोप थी 1/, यहां पे हमारे पास जो m निकाल रखा था, m ये आ रहा है अपने पास, और m की वैल्यू है -1/14 इंटू x - 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 14y 252 इज इक्वल टू -x + 2, इधर ले आइए, ब्रिंग इट टू दिस साइड, 14y ये उधर ले जाइए आप, दिस इज 254 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at P2 point, this is y minus y1, slope -1/14, x + 2, ये हो जाएगा मेरे पास 14y, this is 6 4 are 24, 2 and 8 84, this is -x -2, your answer is x plus 14y, bring it to this side, ये हो जाएगा 86 is equal to 0, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो ऐसे हम लोग टेंजेंट्स और नॉर्मल के अंदर क्वेश्चंस को करते हैं। अगर समझ में आया है तो यू हैव टू मतलब शेयर जरूर करना है, इसको लाइक करना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब तो करा ही होगा आप लोगों ने चैनल को। सो आई विल बी गिविंग यू मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।